आपका स्वागत है आपके चैनल आर के संघर्ष पर। अगर आप नए हैं तो हम ऐसे उपयोगी टिप्स शेयर करते हैं जो आपको आपके वित्तीय जीवन पर नियंत्रण रखने और आपकी संपत्ति बढ़ाने में मदद करेंगे। तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को भी, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो कभी मिस न करें। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण निवेश अवधारणा के बारे में बात करेंगे, विविधीकरण, डाइवर्सिफाई। चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हैं या कुछ समय से निवेश कर रहे हैं, एक विविध डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना, समझना, जोखिम को कम करने और संभावित रिटर्न को अधिकतम करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो विविधीकरण क्या है? सरल शब्दों में, विविधीकरण आपके निवेशों को अलग अलग प्रकार की संपत्तियों में विभाजित करने की प्रक्रिया है ताकि जोखिम को कम किया जा सके। इसका मतलब है कि आप अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखते, बल्कि उन्हें अलग अलग टोकरी में रखते हैं, ताकि अगर एक निवेश अच्छा प्रदर्शन ना करे तो दूसरे उसे संतुलित कर सके। विविधीकरण का मुख्य लाभ जोखिम में कमी है। कोई भी निवेश प्रकार पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है और बाजार की स्थितियाँ तेजी से बदल सकती है। विविधीकरण द्वारा आप किसी एक क्षेत्र में बड़े नुकसान से खुद को बचाते हैं। इसे वित्तीय सुरक्षा जाल के रूप में समझें। अब आइए विभिन्न प्रकार की संपत्तियों को तोड़ते हैं जिन्हें आपको अपने विविध पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। सबसे पहले शेयर। ये किसी कंपनी में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और उच्च रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन इनमें अधिक जोखिम भी होता है। शेयरों में विविधता लाने के लिए विभिन्न लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनियों के मिश्रण में निवेश करने पर विचार करें। अगला, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स मूल रूप से वे ऋण हैं जो आप कंपनियों और सरकारों को देते हैं, और वे समय के साथ आपको ब्याज के साथ भुगतान करते हैं। ये सामान्यतः शेयरों से कम जोखिम भरे होते हैं, जिससे ये आपके पोर्टफोलियो में अच्छा संतुलन बनाते हैं। रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक और शानदार तरीका है विविधता लाने का। आप सीधे प्रॉपर्टी खरीदकर या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से निवेश कर सकते हैं। रियल एस्टेट अक्सर शेयरों, बॉन्ड्स से अलग तरीके से प्रदर्शन करता है, जिससे यह विविधीकरण का एक और स्तर जोड़ता है। कोमोडिटीज़। गोल्ड, सिल्वर, तेल जैसी कमोडिटी को ना भूलें। ये ठोस संपत्तियां हैं जो मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। कैश और कैश समकक्ष। अंत में अपने पोर्टफोलियो में कुछ नकद या नकद समकक्ष जैसे मनी मार्केट फंड होना महत्वपूर्ण है। ये तरलता प्रदान करते हैं और बाजार की गिरावट के दौरान निवेश के अवसरों का लाभ उठाने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जोखिम सहनशीलता के आधार पर संपत्ति का आवंटन कैसे करें? आपका अगला कदम तय करता है कि प्रत्येक संपत्ति वर्ग को कितना आवंटित करना है। यह आपकी जोखिम सहनशीलता पर निर्भर करता है, जो आपके बाजार उतार चढ़ाव को सहने क्षमता और इच्छा को दर्शाता है। जोखिम सहनशीलता के आधार पर निवेशक 3 प्रकार के हो सकते हैं: सुरक्षित निवेशक, मध्यम निवेशक और आक्रामक निवेशक। सुरक्षित निवेशक। यदि आप एक सुरक्षित निवेशक हैं तो आप बॉन्ड्स और कैश में अधिक आवंटन करना चाह सकते हैं, जो कम उतार चढ़ाव वाले होते हैं। मध्यम निवेशक एक अधिक संतुलित मिश्रण का हो सकता है, जिसके शेयरों में उच्च प्रतिशत होता है, लेकिन फिर भी बॉन्ड्स और अन्य सुरक्षित संपत्तियों में एक अच्छा हिस्सा होता है। यदि आप एक आक्रामक निवेशक हैं तो आप उच्च रिटर्न की तलाश में भारी मात्रा में शेयर और रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं, हालांकि इसमें जोखिम अधिक होता है। अपने पोर्टफोलियो को पुनः संतुलित कैसे करें? एक बार जब आपने अपना विविध पोर्टफोलियो बना लिया, तो इसे नियमित रूप से पुनः संतुलित करना महत्वपूर्ण है। समय के साथ कुछ निवेश अन्य की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, जिससे आपकी मूल आवंटन प्रभावित हो सकती है। पुनः संतुलन इसे आपके जोखिम सहनशीलता और निवेश लक्ष्यों के अनुरूप लाता है। बचने के लिए सामान्य गलतियाँ। अंत में यहाँ कुछ सामान्य गलतियाँ हैं जिनसे आपको अपने पोर्टफोलियो को विविधित करते समय बचना चाहिए। अधिक विविधीकरण। अधिक विविधीकरण ना करें। बहुत अधिक संपत्तियाँ रखना आपके रिटर्न को कमज़ोर कर सकता है और आपके पोर्टफोलियो को प्रबंधित करना अधिक जटिल बना सकता है। फीस की अनदेखी करना।
उच्च फीस से सावधान रहें, विशेष रूप से म्यूचुअल फंड या ETF में। ये समय के साथ आपके रिटर्न को प्रभावित कर सकता है। जोखिम सहनशीलता की अनदेखी। अंत में, जोखिम सहनशीलता की अनदेखी न करें। केवल इसलिए कि कोई संपत्ति लोकप्रिय है, इसका मतलब यह नहीं कि यह आपके लिए सही है। निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। तो यह था एक शुरुआती मार्गदर्शिका के रूप में एक विविध निवेश पोर्टफोलियो बनाने का तरीका। याद रखें, विविधीकरण लाभ की गारंटी के बारे में नहीं है, बल्कि जोखिम प्रबंधन और दीर्घकालीन विकास के लिए एक स्थिर आधार बनाने के बारे में है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे एक थम्स अप दें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो इससे लाभ उठा सकते हैं। अधिक निवेश टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।